नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर जिस विषय को देखने जा रहे हैं वो विषय है छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। और इस हफ्ते के तहत जो देखने जा रहे हैं वो हफ्ता है 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2022 का। तो ध्यान रखेंगे कौन सा हफ्ता, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2022 की इस हफ्ते की महत्वपूर्ण घटनाओं को आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं और जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इन घटनाओं में जो सबसे पहली घटना है इस हफ्ते की वो है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की सालाना रिपोर्ट। कौन सा सर्वे, तो आपको ध्यान रखना होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस सर्वे का नाम याद रखेंगे। इसकी सालाना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान बाल विवाह की घटनाओं में 9% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी, तो ध्यान रखेंगे 9% की कमी आई है। एवं वर्तमान में राज्य में 12.1% किशोरियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो रहा है। तो आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना होगा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में जो बाल विवाह हो रहे थे उनमें 9% की कमी आई है और वर्तमान में अभी भी लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की कई किशोरियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो रहा है और उनका प्रतिशत कितना है, तो 12.1%। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वही हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, इस हफ्ते की अगली महत्वपूर्ण घटनाओं पर। अगली महत्वपूर्ण घटना जो इस हफ्ते की दिखाई देती है वो है छत्तीसगढ़ सरकार ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, ध्यान रखेंगे कि इनका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि 1857 के विद्रोह की एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं या वीरांगना रही हैं। इनके सम्मान में राज्य में नारी सशक्तिकरण सम्मान देने की घोषणा की गई। तो ध्यान रखेंगे कौन सा सम्मान, नारी सशक्तिकरण सम्मान देने की घोषणा की गई है और यह सम्मान राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, तो राज्य के स्थापना दिवस के दिन अर्थात 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम के से एक सम्मान शुरू किया जाएगा जिसका नाम है नारी सशक्तिकरण सम्मान। वहीं पर हम आ जाते हैं अपनी अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर। इस हफ्ते की अगली महत्वपूर्ण खबर है छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग। ध्यान रखेंगे कौन सा आयोग, तो छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग, जो कि प्रदेश में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का सर्वे करने वाली एक संस्था है। उसके अनुसार गांवों में, छत्तीसगढ़ के गांवों में गरीबों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। ध्यान रखेंगे किसकी संख्या में, तो गांव में जो गरीब होते हैं उनकी संख्या में कमी आई है, जबकि शहरों में गरीबों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि वो कौन सा आयोग था जिसने इस तरह के आंकड़े को प्रस्तुत किया है। तो वो आयोग है आपका छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग। इसके अलावा हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में जो बात की गई है इस हफ्ते से जुड़ी हुई वो ये है कि इस आयोग ने, जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है, उसने बताया हुआ है कि अब वर्तमान की स्थिति में राज्य में जनसंख्या में भी वृद्धि हो चुकी है और इस आयोग के अनुसार वर्तमान में राज्य में जो जनसंख्या है लगभग उसने 3 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। तो इस संस्था के अनुसार, इस आयोग के अनुसार आपको ये आंकड़ा याद रखना होगा कि लगभग कितना हो गया है, 3 करोड़। साथ ही साथ इस आयोग ने इस बात की भी जानकारी दी है कि वर्तमान में राज्य में ओबीसी की संख्या में भी वृद्धि हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है पूछ लिया जाए कि पीएससी या व्यापम की परीक्षाओं में कि राज्य की वो कौन सी जाति समूह है जिसमें जनसंख्या में वृद्धि दिखाई देती है, तो जाति समूह कौन सा आपका, ओबीसी। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड में आपको दिखाई देता है इस हफ्ते की एक अन्य महत्वपूर्ण खबर, और अन्य महत्वपूर्ण खबर में है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कुछ नई या नवीन तहसीलों की स्थापना की घोषणा की गई है। तो आपके सामने ये चार्ट है जिसमें अलग अलग जिलों की अलग अलग नवीन तहसीलों की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा जो की गई है उसका ये पूरा विवरण है, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने 31 मार्च को, ध्यान रखेंगे कौन सी तिथि को, 31 मार्च को राज्य में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, कौन सी योजना, तो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, स्लम मतलब होता है झुग्गी बस्ती, का विस्तार कर दिया है। अभी तक ये जो योजना थी कौन सी, मुख्यमंत्री स्लम या झुग्गी बस्ती स्वास्थ्य योजना, ये वर्तमान तक नगर निगमों में संचालित थी, लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसका विस्तार कर दिया है और अब ये योजना नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के लिए भी लागू होगी। तो राज्य के समस्त नगर पालिकाओं, समस्त नगर पंचायतों एवं समस्त नगर निगमों में ये योजना क्रियान्वित होगी, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। तो इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है कि इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अन्य विशेषताओं में
कि होगा क्या इस योजना के तहत। तो इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मतलब जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने इस योजना को कहीं न कहीं दिल्ली की जो सरकार है उससे प्रेरित होकर के अपनाए हैं। और उसके तहत क्या दिखाई देता है कि इस योजना के तहत राज्य के शहरों व कस्बों में मोबाइल क्लिनिक की स्थापना की बात की गई है। मोबाइल क्लिनिक व दाई दीदी क्लिनिक, तो ध्यान रखना होगा, मोबाइल क्लिनिक्स की स्थापना की बात की गई है व दाई दीदी क्लिनिक की स्थापना की बात की गई है इस योजना के तहत। साथ ही साथ इस योजना में होगा क्या वो भी ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत राज्य के जो निवासी होंगे उनको मुफ्त में पैथोलॉजी जांच, इलाज व दवा का वितरण भी किया जाएगा। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि इसके तहत किस तरह की क्लिनिक्स की स्थापना की बात की गई, तो मोबाइल क्लिनिक्स व दाई दीदी क्लिनिक्स की स्थापना की बात की गई है। वहीं हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, इस हफ्ते की अगली महत्वपूर्ण घटना पर, और उसमें आपको दिखाई देता है इसी मतलब ये जो योजना थी आपकी, उस योजना के तहत कुछ अन्य तथ्य भी हैं। और वो अन्य तथ्य क्या हैं कि इसमें जो मोबाइल क्लिनिक्स हैं, वर्तमान में सरकार ने बताया कि वर्तमान में राज्य में अनेक नगर निगमों में 60 मोबाइल क्लिनिक संचालित हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और अब कितनी हो जाएंगे मोबाइल क्लिनिक, तो 120 हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए आंकड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला स्लाइड जो है उसमें देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इस हफ्ते से जुड़ा हुआ। तो अगले स्लाइड में हमको दिखाई देता है कि राज्य सरकार ने राज्य के नगर निगमों के महापौर व सभापति तथा नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्षों और पार्षदों को मिलने वाले मानदेय की राशि को दोगुना कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार ने निम्न में से किन के मानदेयों को बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया। तो कौन कौन है वो लोग, तो राज्य में जो महापौर होंगे, सभापति होंगे, इसके अलावा नगर पालिका, ये नगर निगमों में दिखाई देंगे, वहीं नगर पालिकाओं में आपको और नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष होते हैं, तो ध्यान रखेंगे नगर निगमों के महापौर, सभापति, नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष और पार्षद इत्यादि, तो समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनके समस्त जो पदाधिकारी हैं, इन सभी को जो मानदेय, एक तरह से जो इनको वेतन दिया जाता था, उस वेतन में भी वृद्धि कर दी गई है और उसको दुगना कर दिया गया है। साथ ही साथ इन लोगों को जो जैसे महापौर हैं, अध्यक्ष हैं या पार्षद हैं, इनको अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो एक निधि या धनराशि मिलती थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। उसकी धनराशि बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो वो 1.5 गुना कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इनको मिलने वाली महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को मिलने वाली विकास निधि को बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया, वर्तमान राशि से 1.5 गुना। इसके बाद आते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हमको दिखाई देता है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दवाइयों के मूल्य के नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना की बात की गई है। और वो स्वतंत्र एजेंसी का नाम क्या है, प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट, PMRU। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दवाइयों के ऊपर एक तरह से नजर रखने के लिए, उनकी कीमतों पर, उनकी कालाबाजारी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक आयोग या एक एजेंसी की स्थापना की गई है। उस एजेंसी का नाम क्या है, प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट, PMRU की स्थापना की बात की गई है और इसकी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसमें होगा क्या वो भी देख लेते हैं। इसके माध्यम से दवाइयों की कालाबाजारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ दवाइयों की कालाबाजारी और अधिक दाम पर अगर बेचने की जानकारी राज्य सरकार को यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध कराता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया। एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, जनता को, लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ ईमेल आईडी भी सरकार की उपलब्ध की जाएगी और इस ईमेल आईडी और इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी नागरिक जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, कालाबाजारी से संबंधित या फिर अधिक दाम पर अगर दवाइयों को बेचा जा रहा है तो उनसे संबंधित। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इस हफ्ते की जिनको आपको ध्यान रखना होगा, जो आपके आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी इस हफ्ते की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।